हेलो स्टूडेंट। आज हम फिज़िकल एजुकेशन के फर्स्ट लेसन प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का फर्स्ट टॉपिक मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इसकी रिवीजन करेंगे। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, योजना का अर्थ। योजना का अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योजना का बहुत महत्व है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है योजना की वो बहुत ही ज़्यादा है। जब भी हम जीवन में अपने लाइफ में कोई भी काम करेंगे, अगर हम उसकी पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो काम बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा। योजना को भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। अगर हम किसी काम को करने के लिए उसकी रूपरेखा अपने माइंड में पहले से बना करके रखेंगे तो हमें उस काम को करने में आगे दिक्कत नहीं आएगी, कोई हमें ज़्यादा गलतियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट है अंतिम मिनट की परेशानियों को आवश्यक रूप दबाव से बचना। अंतिम मिनट की परेशानियों के आवश्यक दबाव से बचना। हम जो भी काम कर रहे हैं अगर हम उसकी प्लानिंग नहीं की गई होगी तो हम उस काम को जब कर रहे होंगे तो हमारे माइंड में एक डर सा रहेगा कि हमें पता नहीं इसमें कोई गलती ना हो जाए, इससे कि हमें हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। इसीलिए हम जो काम करते हैं, जो काम करना चाहते हैं उसकी पहले से प्लानिंग बना करके रखेंगे तो जब तक वो काम चलेगा उसके अंतिम मिनट तक हमें कोई हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मन के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा। दूसरा है हर गतिविधि की दक्षता बढ़ाना, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एवरी एक्टिविटी। हम प्लानिंग से किसी भी एक्टिविटी की दक्षता को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं कि हम उसको बेझिझक किसी के सामने बोल सकते हैं। अगर हमने उसकी पहले से रिवीजन करी होगी, पहले से उसकी प्लानिंग करी होगी, पहले से उसको दोबारा से रिवाइज़ किया होगा, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है हमने उसको पहले से पढ़ दिया होगा तो जब हम लेक्चर देंगे तो उसको बोलने में ज़्यादा झिझक नहीं होगी। उचित योजना की मदद से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों की कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उसको निभा सकता है। आगे इसका तीसरा पॉइंट है सभी गतिविधियों पर अच्छा नियंत्रण होना, कीप गुड कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटी। प्लानिंग से हम अपनी जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो गतिविधियाँ कर रहे हैं उसके ऊपर अच्छा जो कंट्रोल है वो रख सकते हैं। स्पोर्ट्स योजना का उद्देश्य उन समस्याओं को नियंत्रित करने और सीमित करने में मदद करना है जो बिना योजना के उत्पन्न हो सकती है। जो योजना के बिना गलतियां निकल सकती है, योजना बना करके हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं। आगे फोर्थ है विभिन्न समितियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करना। प्लानिंग से हम सभी समितियों मतलब कमेटियों के अंदर उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन, उनका आपस में तालमेल बना सकते हैं कि आपने इससे तालमेल बना करके ये काम करना है। ऐसे हम किसी काम को कम समय में बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट प्रदर्शन में सुरक्षा और सुधार को सुगम बनाना। किसी भी खेल गतिविधि में योजना का उद्देश्य प्रतियोगियों के साथ साथ दर्शकों की उचित सुरक्षा और सुनिश्चित करना और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करना है। उचित योजना के बिना किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार करना संभव नहीं है। किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को अगर हमने सुधारना है तो उसकी जो वर्कआउट है, उसका जो प्रैक्टिस करने का तरीका है, अगर उसमें सुधार नहीं होगा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होगी कि उसने इस दिन ये वर्क लगाना है, अगले दिन ये वर्क लगाना है, तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। आगे सिक्स पॉइंट है इंक्रीज क्रिएटिविटी। जब हम प्लानिंग से कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर नए नए आइडियाज़ आते हैं कि हम उस काम को और बढ़िया तरीके से कैसे कर सकते हैं, और नए नए विचार हमें लोग देते हैं कि आप अगर ये काम करोगे तो इसके अंदर ये सुधार किया जा सकता है, इसके अंदर ये सुधार किया जाता है। इसलिए नए नए जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। आगे सेवन्थ पॉइंट गलतियों की संभावनाओं को कम करना। प्लानिंग से हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर जो गलतियां होने वाली हैं उसको कम किया जा सकता है, उसके अंदर सुधार किया जा सकता है।
उचित योजना अधिक व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद करती है, जिससे अधिक सकारात्मक और वांछनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। योजना बना करके अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आने वाले जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं। 1.1 में इतना ही। कल हम 1.2 विभिन्न कमेटियाँ, समितियाँ और उनकी जिम्मेवारियाँ, इसके बारे में रिवाइज़ करेंगे।